गुड मॉर्निंग किड्स। आज लेकर आए हैं हम टेस्टिस। कि टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि टेस्टिस कितना बड़ा होता है उसको देखेंगे। कल हम देखे थे स्क्रोटम के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्क्रोटम, जहाँ पे क्या है टेस्टिस प्रेजेंट था हम लोग के आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो टेस्टिस जो हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी था, तो वह क्या कर रहा था, टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था कितना, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी। तो उसी तरह ये देखते हैं आज क्या है कि हमारा टेस्टिस जो है वह कहाँ प्रेजेंट है, कैसा दिखता है, उसका मार्फोलॉजी कैसा, उन सारे चीज़ को हम देखते हैं। तो पहला क्या है कि टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। मैन का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वह कौन सा है? टेस्टिस है। क्योंकि टेस्टिस क्या करता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यही टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मैन। मैन का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द 7th मंथ। क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है इसका फॉर्मेशन कहाँ, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? इग्विनल केनाल में। जब हम आप लोग को स्क्रोटम पढ़ाए थे तो बताए थे कि इग्विनल केनाल क्या होता है। फिर से आपको याद दिला दें कि इग्विनल केनाल जो है, ये मान लीजिए हम लोग का लिम्ब है, यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पे ये जो इग्विनल केनाल है, यहाँ से क्या होता है, इसी के अंदर हमारे पैर के इस जगह से जो इग्विनल केनाल बना हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, अंदर धसा हुआ रहता है हमारा टेस्टिस। और टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है यहीं पे होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे 7th मंथ का स्टेज आता है, तब क्या होता है, ये डिसेंड होके नीचे आता है, हमारे बॉडी से बाहर आता है। वही दिया है कि टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ द डेवलपमेंट, दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम थ्रू इग्विनल केनाल। ये क्या होगा, इग्विनल केनाल के थ्रू ये बाहर आता है। पहले डेवलप कहाँ हो रहा है, यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होगा। किसका? टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में, इतना याद रखिए। ये डिसेंड कैसे होता है? इक्विनल केनाल के थ्रू। और इक्विनल केनाल क्या होता है ये बताए, लिम्ब के पास जो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में धसा हुआ अंदर रहता है। अब आगे, टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? ओवल होगा, मतलब अंडे के तरह होता है। और इसका जो चौड़ाई होगा वो कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और लेंथ जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ इसका रहता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो यह पूरा राउंड नहीं होगा, यह क्या होगा, अंडे की आकृति के तरह होता है। जिस तरह अंडा रहेगा उसी तरह ओवल शेप होता है। और इसमें क्या लगा होता है, एक स्पर्मेटिक कोड लगा होता है। ये क्या है? स्पर्मेटिक कोड, जो स्पर्म को ढोने का काम करता है, प्लस में इसको भी पकड़ के रखा है, टेस्टिस को। इसमें जो पाया जाता है क्या क्या होगा, टेस्टिस के पास भास डिफरेंस होता है, गोनाड्स होता है, वेन्स होता है, गोनाड नर्व होता है, और इसके पास सेंसरी नर्व पाए जाते हैं। सेंसरी नर्व का क्या काम है कि सेंसरी नर्व सेंस कर, हर एक चीज़ को क्या करेगा, सेंस करेगा। ड्यूरिंग द कपुलेशन वो सेंस करता है, या फिर स्पर्म को मूवमेंट कराना है तो उसमें सेंस करता है। तो आइए इस डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम मेल का पेनिस और क्या है, टेस्टिस का हम डायग्राम बनाए हैं। ये जो दोनों साइड दिख रहा है ये क्या है, टेस्टिस है हमारा। ये वाला क्या है, टेस्टिस है। और यहाँ पे सबसे देखिए टेस्टिस सटा हुआ एक चीज़ है, इपीडायडेमिस। तो इपीडायडेमिस का काम क्या होता है कि स्पर्म जो यहाँ टेस्टिस में बना उस स्पर्म को कैरी करना, और यहाँ लाके क्या करता है, उसको मैच्योर करता है। और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आप रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। और ये है यूरिनरी ब्लड, मतलब क्या यहाँ हमारा यूरिन रहता है जमा। एक या यहाँ पे
स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड।